मैडम मरियम औरंगजेब की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके ऊपर बहुत सारी बातें भी हो रही हैं, उस पर डिस्कशन भी हो रही है। ज़बरदस्त किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन है। आप उसमें क्रेडिट किसको देंगी या उन्होंने क्या प्रोसीजर्स किए होंगे? आपकी नज़र में आप इस बारे में क्या ख्याल रखती है? मैडम की परसिस्टेंस के साथ और जिस विलिंगनेस के साथ उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया है और वो करके दिखाया है, इट्स ऑब्वियसली कोई एक दिन का वो डाइट प्लान नहीं था, कोई एक दिन की वो थेरेपी नहीं थी। रैपिड वेट लॉस के बाद स्किन भी डैमेज होती है, हेयर भी डैमेज होते हैं और उसकी रिजुविनेशन के लिए हम बहुत सारी थेरेपीज़ करते हैं, चाहे वो वेट लॉस मैनेजमेंट हो, चाहे वो एस्थेटिकली परफेक्ट नज़र आना हो या कॉस्मेटिकली परफेक्ट नज़र आना हो। उसमें आपको भी पता है कि हमारी एफर्ट्स के साथ साथ हमारा जो फाइनेंस होता है, जो हमारा पैसा होता है ना, उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है। आपकी नज़र में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको लेके मैडम ने अपनी स्किन को इतना फ्रेश किया होगा, या कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं? जिस पोजीशन पे इस वक्त मैडम है तो स्ट्रेस तो बहुत मतलब उनका हाई लेवल पे है, और हम कहते हैं, हम जैसे कहते हैं कि जब सब आपका स्ट्रेस जब तक मेंटेन नहीं है तो उस वक्त तक आप जो है ना वो कोई भी प्रोसीजर्स करवा लें, आपकी वो आउटकम ही नहीं आता। वो आपके आउटकम्स नहीं आते। तो जो एक नॉर्मल हाउसवाइफ है तो वो किन चीज़ों को वो कैरी करके या कौन सी छोटी मोटी केयर करके भी परसिस्टेंटली अपने